व्हाट्सएप ट्रेडर्स, होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइज आज हम प्रिडिक्ट करेंगे निफ्टी 50 को कल के लिए। गाइज आज है संडे 11 मई 2025 और हम इसे प्रिडिक्ट करेंगे कल के लिए। कल है 12 मई 2025। सबसे पहले गाइज मैं आपको बता दूं हमारी जो निफ्टी है वो 265 पॉइंट्स जो है वो माइनस में बंद हुई है। उसने जो फ्राइडे को लो बनाया है वो है 23,935 और इसने जो हाई बनाया है वो है 24,164। गाइज ये जो आप लाइनिंग देख रहे हैं ये मैंने प्रीवियस ट्रेड्स के लिए जो है प्रीवियस डेज में ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स जो है मैंने ड्रॉ कर रखे हैं। सो ये आप देख सकते हैं 24,645, 24,494, ये जो दो रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किए थे। सो हमारा जो ये पहला रेजिस्टेंस है इसमें हमें ब्रेकआउट मिला गाइज, ठीक है। ये मैंने 1 डे का चार्ट लगा रखा है, डेली चार्ट पे हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। और नीचे की तरफ गाइज मैंने 3 सपोर्ट ड्रॉ किए थे। 3 सपोर्ट इसलिए ड्रॉ किए थे, पहला सपोर्ट था 24,100 का। उसके बाद जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हैं सपोर्ट की साइड में वो दूसरी है, ये थी आप देख सकते हैं 23,950 टू 55 के करीब थी। और उसके अगला जो सपोर्ट था वो ये था ऑरेंज लाइन में, वो था 23,879। अब गाइज ब्लैक लाइन जो है वो इसलिए ड्रॉ करी थी कि जिन लोगों को रिस्क ज़्यादा नहीं लेना है, पूरा कंफर्मेशन के साथ जो है वो उन्हें ट्रेड करना है, तो उनके लिए ये लाइन ड्रॉ की गई थी गाइज कि अगर इस लाइन को अगर हमें जो हमारा मार्केट है वो ब्रेकआउट देता है तो हम इसमें ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं लेंगे। सो गाइज हमें जो है वो ब्रेकआउट मिला डेली चार्ट पे और हमने ट्रेड लिया भी, ठीक है। उसके बाद हम जो है अब कल के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो कल के लिए जो हमारा पहला सपोर्ट होगा गाइज, पहला जो रेजिस्टेंस होगा वो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, जो कि हमारा लास्ट सपोर्ट है प्रीवियस डे का। वो कल के लिए हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा क्योंकि हमारी जो मार्केट है वो माइनस में बंद हुई है। और उसके अलावा आप ये भी देख सकते हो हमारी जो मार्केट, हमारे जो ग्लोबल इफेक्ट्स है उसकी वजह से हमारी जो मार्केट है वो माइनस में है। आपको सबको पता ही होगा हमारा पाकिस्तान के साथ जो है वो वॉर चल रहा है, जिस वजह से हमारी जो मार्केट है वो माइनस में चल रही है। सो गाइज सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारे पास बिल्कुल भी किसी भी तरीके का कंफर्मेशन नहीं है कि हमारी मार्केट जाएगी किस साइड। कंफर्मेशन अगर मैं कहूँ तो वो ये कह सकते हैं कि जहाँ तक लगता है हमारी जो मार्केट है माइनस में रहने वाली है, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन इसलिए नहीं है कि थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ आते ही मार्केट ऊपर भी चली जाती है कभी कभार। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में हमारी जो है वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, हमारी मार्केट वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसमें बहुत ज़्यादा लॉट के साथ ट्रेड नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, हम अपनी जस्ट प्रिडिक्शन चेक करने के लिए ट्रेड जरूर कर सकते हैं। सो गाइस हमारा जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो होगा 23,857 और इसके बाद हमारा जो सपोर्ट होगा गाइस तो वो हमारा पहला सपोर्ट होगा। गाइस मैं इस बार जो है दो नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 सपोर्ट जो है वो ड्रॉ करूँगी क्योंकि मुझे प्रीवियस डेज में ये देखने को मिला है गाइस कि मार्केट जो है वो जब एक मोमेंटम पकड़ती है, यानी अगर उसने ऊपर का मोमेंटम पकड़ा है तो वो एक साथ 2-3 ब्रेकआउट दे देती है। सेम जो है इसकी अपोजिट साइड है, यानी अगर नीचे का जो है ये मोमेंटम पकड़ती है तो 2-3 जो है ब्रेकआउट नीचे की साइड भी दे देती है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस बार हम जो है इसके जो सपोर्ट्स है वो कम से कम 4 या 5 सपोर्ट जो है वो हम ड्रॉ करेंगे। सो सबसे पहला सपोर्ट जो होगा गाइज वो होगा 23,738, ठीक है। और अगर सबसे पहले मैं आप कंफ्यूज ना हो इसलिए ये सपोर्ट लाइंस जो है इनका जो कलर है वो मैं ब्लू कर रही हूँ गाइज, ताकि किसी को भी किसी भी तरीके की कंफ्यूजन ना हो। सो सबसे पहला जो सपोर्ट है वो हमारा होगा 23,745। उसके बाद हमारा जो अगला सपोर्ट होगा गाइज वो आप देख सकते हैं वो होगा 23,611। अब ये मैं ब्लैक लाइन से जो है वो हाईलाइट कर रही हूँ हमारा जो सेकंड सपोर्ट है। अब इसकी भी वजह बता देती हूँ गाइस मैं आपको। ब्लैक लाइन से मैंने इसलिए ड्रॉ किया है कि बाई चांस हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हमें बिल्कुल कंफर्मेशन वाला जो है ट्रेड चाहिए। तो 23,611 जो है ये वो ड्रॉ किया है, वो सपोर्ट ड्रॉ किया है कि अगर हमारी मार्केट
इस लाइन के नीचे आकर सस्टेन करने लगती है। ध्यान से सुनना गाइस, इस लाइन के नीचे आकर हमारी मार्केट जो है वो सस्टेन करने लगती है, तब हम नीचे की साइड का ट्रेड लेंगे। उससे पहले जब तक मार्केट इसके ऊपर रहती है हम बिल्कुल ट्रेड नहीं लेंगे। ये ध्यान रखना गाइस, ये ट्रेड सिर्फ उन लोगों के लिए जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये था, ये जो ब्लैक लाइन से मैंने सपोर्ट ड्रॉ किया है इसे मैं नाम दूंगी टेम्परेरी सपोर्ट, यानी ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर हमारी मार्केट इस लाइन को ब्रेकआउट देती है और इससे नीचे आती है तो हमारा जो अगला सपोर्ट होगा गाइस वो होगा 23,456 हमारा जो है अगला सपोर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद गाइज मुझे जहाँ तक लगता है एक साथ इतने सारे सपोर्ट को ब्रेकआउट देना मुझे नहीं लगता है कि मार्केट जो है ये इतना सब कुछ एक दिन में कर पाएगी, क्योंकि हमारे मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और उसके बाद जो है वॉलेटिलिटी है, साथ ही साथ बहुत से लोग मार्केट में पैसा लगा भी रहे हैं, बहुत से लोग अपना प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं। तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, पर हाँ हम ये कह सकते हैं कि हाँ हमारा पैसा हमारे हाथ में है गाइस, हम जितना चाहे उतना रिस्क ले सकते हैं और जितना चाहे उतना हम अपना इन्वेस्टमेंट की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि गाइस ये मार्केट ऐसी है जितना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो ज़्यादा सही होगा, और जितना हम ट्रेडिंग से दूर रहे यानी डे ट्रेडिंग से जितना दूर रहे वो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मार्केट है गाइस इसका कुछ भी नहीं पता है। ये सभी लोग कंफर्म है कि हाँ मार्केट माइनस में जाएगी। अभी मैं चाहूँ तो आपको बोल दूँ कि हाँ मार्केट जो है वो हमारी माइनस में जाने वाली है, आप ये पुट ले लेना, और वो ट्रेड भी मैं दूंगी। बट मेरा जो एक सीधा सा इंडिकेशन है वो ये है, सबसे पहला हमारा लॉस नहीं होना चाहिए, दूसरा हमारी प्रिडिक्शन सही जानी चाहिए, और तीसरा हम ये चाहते हैं कि प्रिडिक्शन सही जाए, लॉस ना हो, उसके अलावा हमारा जो पैसा है वो बिल्कुल भी इसमें फंसना नहीं चाहिए। तो हमारा जो है सपोर्ट होगा अगला गाइस, वो आप देख सकते हो, वो होगा 23,273, ठीक है गाइस। ये मैंने फिर ब्लैक लाइन से ड्रॉ किया है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, ये मैंने ब्लैक लाइन से ड्रॉ किया है, इसके नीचे भी मैं सपोर्ट ड्रॉ कर सकती हूँ, बट मार्केट जो है वो बाउंस बैक जरूर से देती है। अब मैं आपको बोल दूँ कि माइनस में होगी, सब कंफर्म भी है, लेकिन जो ऊपर हमारे जो ऑपरेटर्स बैठे हैं, ध्यान रखना वो हमेशा हमारे जैसे जो रिटेलर्स है उन सबको हमेशा फंसाते हैं गाइस। और अभी तो थोड़े से प्रीमियम भी आपको महंगे मिलेंगे, थोड़े ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी 8 तारीख को जो है हमारी निफ्टी की लास्ट एक्सपायरी थी। सो अब मैंने इतने सारे सपोर्ट्स ड्रॉ कर दिए हैं गाइस, लेकिन हमारे जो ऑपरेटर है पूरी मार्केट उनके हाथ में रहती है, तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं मार्केट किस साइड जाएगी। इसलिए मैं आपको दोनों साइड का ट्रेड दूंगी, एक पुट की तरफ का और एक कॉल की तरफ का। सो सबसे पहले हम जो एक पुट की तरफ का ट्रेड लेंगे वो हम लेंगे दूर का, ताकि बाय चांस हमें लॉस होता है तो वो एकदम छोटे क्वांटिटी में हो, हम ये ना हो कि हमने सारा पैसा एक साथ लगा दिया और हमें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। तो हमारी जो पुट होगी वो हम लेंगे, वो मैं आपको रेकमेंड करूँगी। आप देख सकते हैं हमने सपोर्ट जो है वो किस लेवल तक ड्रॉ किया है, 23,287 तक के लेवल को ड्रॉ किया है। बट मैं आपको जो पुट रेकमेंड करूँगी गाइज वो होगी हमारी ये वाली, वो होगी 23,611। अब गाइज उस पुट की तरफ चलते हैं जो मैंने बताई है 23,600 की पुट, किसकी, निफ्टी की। अब हम इसका प्रेडिक्शन करेंगे, इसका भी मैंने डेली चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं इसका बता दूं, इसका जो लो है इसने बनाया वो है 106 और इसने जो हाई बनाया है वो है 213। सो पहला जो हमारा हाई जो रेजिस्टेंस होगा वो हमें इसने क्लोजिंग दी है गाइज हमें 3 रुपये प्लस में, यानी 129.95 के लेवल पे ये पुट जो है वो बंद हुई है। सो सबसे पहले जो आप देख सकते हो मेरा जो प्रेडिक्शन कहता है ये पुट जो है हमें प्लस में जाने वाली है। तो इसका जो सपोर्ट होगा, एक छोटा सा सपोर्ट मैं आपके लिए ड्रॉ करूंगी, इसका सपोर्ट होगा सिर्फ 107। इसका हमारा स्टॉप लॉस होगा वो आप देख सकते हैं सिर्फ ये होगा यहाँ पे 122, 129 पे ये खत्म बंद हुई है। और इसमें जो हम एंट्री लेंगे वो होगी यहाँ पे हमारी
ये आप देख सकते हैं वो होगी 131 पे, यानी ये होगा जब ये पुट हमारी 131 के लेवल पे सस्टेन करने लगेगी तब हम इसमें एंट्री लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो पहला रेजिस्टेंस होगा वो होगा 166। अगर इस लेवल को क्रॉस करती है, इस पर सस्टेन करती है, तो हमारा जो अगला लेवल होगा वो होगा 215। और अगर इस लेवल को भी ये क्रॉस करती है तो हमारा अगला लेवल होगा 245। अब गाइस मैं आपको ये एक और बात बता दूं, हमारी जो मार्केट है, ऑपरेटर्स बैठे हैं, सीधी सी बात है, वो हमारी मार्केट को ऑपरेट करते हैं। तो मैंने ये हर बार नोट किया है, जो ऑपरेटर होते हैं वो जो हम जैसे रिटेलर्स होते हैं, ऑप्शन बायर्स होते हैं, उनके पैसे फंसाने का ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि जब तक वो हमारा पैसा नहीं फंसाएंगे उनको खुद को कमाई कैसे होगी, प्रॉफिट कैसे होगा। सीधी सी बात मैंने आपके सामने ये रख दी है, हमें बिल्कुल भी लॉस नहीं लगना चाहिए। होता क्या है गाइज, मैंने भी पिछले दिनों में जो है अपनी मार्केट देखी है, ये अपनी जो प्रेडिक्शन है ये नोट किया है। जो मैंने प्रेडिक्ट किया वो सारे लेवल्स हमें प्रोवाइड हुए हैं, वो सारे लेवल्स मिले हैं, बट हमने जो टारगेट्स है वो इतने पास दिए थे ये सोच के कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। तो इससे क्या हुआ, हमारी जो मार्केट ने लेवल्स तो दिए लेकिन एंट्री करने से पहले ही उसमें वो लेवल्स हिट हो गए जो हमने प्रेडिक्ट किए थे। अब इसलिए मैंने इतने दूर के लेवल दिए हैं, जैसे मैंने ये कहा है 130 के ऊपर हमें इसमें एंट्री लेनी है, ठीक है। तो वो फिर 166 के ऊपर जाए तो भी हम एंट्री कर सकते हैं, 215 के ऊपर जाए खुले तो भी हम एंट्री कर सकते हैं, और 220-25 के ऊपर भी अगर ये खुलता है मार्केट, ये पुट खुलती है तो भी हम एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो टारगेट है 245 तक का है। उससे पहले एक और ज़रूरी बात बता दूं गाइज, हमें ट्रेड बिल्कुल भी किसी भी तरीके के लालच यानी ग्रीड के साथ नहीं करना। हमें जस्ट हमारा एक टारगेट दिमाग में लेके चलना है कि हम जस्ट ट्रेड लेने के बाद जो मैंने स्टॉप लॉस बताया वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, और उसके बाद जो 10 पॉइंट है, सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट है, वो हम लेंगे। वो पूरे होते ही हम एग्जिट कर देंगे हमारे ट्रेड को, ठीक है। बेसिकली हम एक कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे। अगर वो कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे उससे क्या होगा गाइज, एक तो हमारे अंदर डिसिप्लिन बिल्ड होगा, दूसरी बात हमारा जो है पैसे का लॉस होने से बचेगा, क्योंकि गाइज मार्केट ऐसी है, आई एम डैम श्योर, पूरी श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ हमारी मार्केट माइनस में जाएगी, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स हैं, हमारे ऑपरेटर हैं, हमारे ग्लोबल इफेक्ट्स हैं, जिससे कि, और हमारी मार्केट की वॉलेटिलिटी है, ये तीन कुछ ऐसे इफेक्ट्स है जिससे कि मार्केट में कुछ कहीं भी कुछ भी हो सकता है। सो गाइज मैं चाहती हूँ कि बस सिर्फ और सिर्फ हम हमारा 10 पॉइंट्स का टारगेट रखें और अपना ट्रेड को एग्जिट कर दें। सो गाइज ये थी पूरी प्लान, पूरी स्ट्रेटेजी। मैंने आपको सारा प्रीवियस का डेटा भी एनालाइज करके दिया है, और निफ्टी 50 कौन सा ट्रेड हमें प्लान करना है, कैसा रिस्क लेना है, कहाँ स्टॉप लॉस है, कहाँ एंट्री लेनी है, और कहाँ कहाँ हमारे टारगेट्स होंगे, ये सब मैंने ऑलरेडी प्लान करके आपको पूरी वीडियो में बता दिया है। सो गाइज थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।